अस्सलाम वालेकुम। वो कई टॉपिक मैं करता रहता हूँ, मुझे कई बार ख्याल आता है कुछ कॉमन टॉपिक आए दिन वास्ता पड़ता है डॉक्टरों को, आपको भी पड़ता होगा, जो डॉक्टरों से मिलते हैं आपके अपने मसाइल होते हैं। तो उनमें से एक टॉपिक था ब्लड प्रेशर गिर जाने का। हर मतलब मैं अगर 10 पेशेंट देखे हैं, उसमें से 3-4 ऐसे होते हैं जो कहते हैं ब्लड प्रेशर कम हो गया अचानक जी। तो वो उसके लिए आपने पता होना चाहिए कि इतना पैनिक नहीं होना है। तो ब्लड प्रेशर हम हाइपोटेंशन कहते हैं अपनी जुबान में, कभी कभी पोस्चर हाइपोटेंशन है। इसका मतलब है कि ब्लड प्रेशर बैठे लेटे नॉर्मल होता है, जब आप खड़े हो जाते हैं तो ब्लड प्रेशर गिरता है। नॉर्मली हम पोस्चर हाइपोटेंशन लेबल करते हैं अगर ऊपर का यानी सिस्टोलिक प्रेशर 20 से ज़्यादा गिर जाए या नीचे वाला 10 से नीचे गिर जाए तो उसको पोस्चर हाइपोटेंशन कहते हैं। तो उसमें थोड़ी सी ख्याल करनी पड़ती है। मैं बताऊंगा कि नॉर्मली मुसलसल ब्लड प्रेशर 2-3 महीने नीचे रहे तो ये नॉर्मल नहीं है। इसके लिए आपको मदद की ज़रूरत होती है, आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। और जो निशानियां उसकी ये होती हैं कि आप खड़े हों तो ब्लरिंग महसूस हो, यानी धुंधलापन महसूस हो, आपको लगे मैं स्टेबल नहीं हूँ, या मरीज को कहता हूँ आपको लगे कि जी मैं गिर जाऊंगा। ऐसी सूरतों में खड़े नहीं होना है, बैठ जाना है, या उससे भी बेहतर है मुनासिब जगह है तो लेट जाएं। अगर बाहर सड़क वड़क पे हैं, सड़क का ख्याल करके साइड पे लेट जाएं, क्योंकि वो खड़े होने से बड़ा मसाइल पैदा होते हैं। मैंने बताया कि आमतौर पे लोगों को पता ही नहीं, किसी को गिरा हुआ देखते हैं तो सबसे पहली उनकी कोशिश होती है कि इसको बिठाएं, तो जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है। उसमें लिटाना बेहतर है और वो बिठाना नहीं है। दूसरा, अगर वो कुछ सही तरह कॉन्शियस नहीं है तो उसको मुंह में पानी वानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर तो किसी को डिजी फील कर रहा है और ब्लड प्रेशर तो ज़्यादा देखने से पता चलेगा, लेकिन लगता है धुंधलापन है और लगता है मैं बेहोश हो जाऊंगा, या सीने में दर्द है, सांस की दिक्कत हो जाती है, तो ऐसी सूरतों में आपने घर पे नहीं रहना, किसी को कॉल करें और ताकि इमरजेंसी में जाके हेल्प आपको मिल जाए। इसके दौरान जब ब्लड प्रेशर गिरता है तो नब्ज़ तेज़ हो जाती है, दिल कोशिश करता है मैं एक बार ज़्यादा खून की बजाय बार बार थोड़ा थोड़ा भेजूं ताकि जिस्म को खून मिलता रहे। वजूहात जो इसकी ब्लड प्रेशर की नॉर्मल हमारे जो देखने में आती हैं, एक तो यह है कि मेडिकेशंस हैं, दवाइयाँ हैं। आपने शुरू में ब्लड प्रेशर देखा, उसके अंदर स्ट्रेस का एलिमेंट था, उसमें उस और चीज़ें इन्वॉल्व थी, तो आपने दवाइयाँ उसके हिसाब से एकदम ज़्यादा दे दी, तो उसकी वजह से कुछ देर के बाद आपको डिजी फील कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा गिर सकता है। तो नॉर्मली हम तो पेशेंट्स का बिठा के भी देखते हैं और खड़े करके भी देखते हैं। अगर डिफरेंस 20 का ऊपर है और 10 से ज़्यादा नीचे है तो हम दवाइयाँ कम कर देते हैं। तो ड्रग्स के इंटरेक्शन होते हैं, यानी एक दवाई आपने दी है, आपको दूसरी दवाई ले रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि ये भी ब्लड प्रेशर कम करती है, तो ब्लड प्रेशर गिर जाता है। तो डॉक्टर को सारी दवाइयाँ बतानी है। ये नहीं है कि आप कहें जी मैं क्योंकि शुगर की दवाई ले रहा हूँ तो इसको नहीं बतानी ब्लड प्रेशर की है। सब बड़ी मेन वजह हाइपोटेंशन की डिहाइड्रेशन है, यानी एक तो है ना उल्टियाँ आ गई, डायरिया लग गया, पानी की कमी होगी, नमकियात की कमी, तो ज़ाहिर है ब्लड प्रेशर होना है। कई बार ये नहीं भी होता, प्रोलॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, कहीं आपने गर्मी में काम किया है, कोई डायरिया भी नहीं है, उल्टियाँ, फिर भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसा होता है। कुछ अंडरलाइंग डिजीजेज होती है, यानी कि आपको ब्लड प्रेशर कम हुआ है और आप ब्लड प्रेशर आपको है या नहीं है, उसके अलावा बीमारियां हैं जो ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट कर सकती है, यानी जिसको शुगर है वो उसकी वजह से हो सकता है। तो अंडरलाइंग डिजीज को भी देखने की ज़रूरत होती है और ब्लड प्रेशर चेक करें। और आपने कोशिश करनी है कि अब करना क्या है। एक तो अवॉइडेंस है, आपको हो रहा है हल्का सा, तो मैं नॉर्मली कहता हूँ कि आप स्लो हो जाएं। लेटे हुए हैं तो कुछ देर बैठें और 5-6-10 सेकंड बैठे रहें। क्लियर है मेंटली, विजन क्लियर है, नज़र सही आ रहा है तो उठ के खड़े हों। फिर अगर डिजी फील करते हैं, ज़्यादा डिजी है तो बैठ जाएं, नहीं है तो खड़े रहें, कुछ देर में वो क्लियर हो जाएगा। तो फटाफट खड़े नहीं होना है और कुछ देर बैठें या लेट जाएं अगर डिजी फील करते हैं। उसके बाद अगर आपको फिर भी लगता है तो आम हालत में लोग कहते हैं जी पाँव ऊपर कर दें तो
फीट एलिवेशन है, यानी पाँव ऊंचे करना है। कोई 2 तकिए लेके पाँव को उसके ऊपर रख देंगे तो आपका जो इम्पोर्टेंट दिमाग है, जिसको खून की कमी नहीं होनी चाहिए, वो उस तरफ जो चला जाता है। इसी तरह का आपका जब बेहोशी हो जाता है तो आपने उनको रिकवरी पोजीशन में डालना है। मैंने कई बार रिकवरी पोजीशन का बताया कि आपने उनको देख लें, पहले सांस ले रहा है, नब्ज है, तो गाल के नीचे आपने हाथ रखना है और साइड पे राइट पे टर्न ले लें, राइट वाला हैंड एक्सटेंड कर दें और ऐसे लेटें ताकि अगर इन केस उल्टी उल्टी आए तो वो सांप स्वेलो ना करें, वो बाहर गिर जाए। और ज़मीन से और मुंह के दरमियान ये हाथ का डिफरेंस है, तो आपके फ्लूइड वगैरह अंदर जाने की बजाय वो बाहर बह जाए और निमोनिया शूनिया से ऐसी चीज़ों से आप बच सकते हैं। और इसके अलावा होता है कि नहीं कम आ रहा तो डॉक्टर्स वगैरह क्या करते हैं, आईवी फ्लूइड देते हैं। डेक्सोसाइलाइन लगा दिया, अगर शुगर वुगर कितना मसला नहीं है, नॉर्मल सेलाइन लगा दिया, तो फ्लूइड्स फौरन ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करते हैं। और इसके अलावा आपका नॉर्मली कहा जाता है कि जहाँ प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है ना, ये जाते खुद जो पुलिंग करती है, खून टांगों में खून जमा हो जाता है, इससे प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग अच्छी नहीं है। और मैंने देखा है कि जो अच्छा असर पड़ता है कि अगर आपको ऐसा है तो अपनी टांगों को टेंस करें, मसल थाइस के काफ के उसको सुकेड़ें अपने तरफ, और बाजुओं के भी करें। इससे आपका फ्लूइड इम्पोर्टेंट जगह यानी ब्रेन की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो सकता है और वो जो ब्लरिंग जो धुंधलापन है वो आपका बेहतर हो सकता है। खाना वाना रेगुलर रखें, नहीं आपका है तो ज़्यादा, अगर आपको ये बार बार होता है तो हल्का खुराक लें और बार बार लें, दिन में कई बार लें, ये भी एक अच्छी चीज़ है उसको अवॉइड करने के लिए। दूसरा ये है कि खाने के बाद फौरन ना चलें। अगर हैवी मील ले लिया, खाना खाने से आपकी बहुत सारी चीज़ें एक्टिवेट होती हैं, नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, वेगस नर्व होती है, उसकी वजह से भी लोग डिजी फील कर सकते हैं। तो बेहतर यह है कि हैवी मील हो, फटाफट उठ के चलना ना शुरू कर दे कि खाने को नीचे करना है, तो कुछ देर रेस्ट कर लें, कुछ मिनट के लिए बैठ जाएं, उससे आपका जो है ना ये ब्लड प्रेशर सपोर्ट होता है। फिर खांसी को याद रखें, मैंने कफ सीपीआर के बारे में पूरा प्रोग्राम किया हुआ 10-12 मिनट का, ये शुरू से हमें पता है, जब डॉक्टर बने थे उस वक्त से हम जानते हैं कफ सीपीआर को, यानी हाइपोटेंशन है, ब्लड प्रेशर कम हो गया, आपको समझ नहीं आ रही तो जाली खांसी करें, उससे आपको एकदम झटका लगता है जिस्म को, जो खून की नालियां स्लगिश हो जाती हैं, खुल जाती हैं, उनको झटका लगता है तो खून दिमाग की तरफ वापस आ जाता है, फौरन आंखें खुल जाया करती है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ों में से है। मैंने देखा हमारे पेशेंट हैं कि जी वो बिल्कुल बेहोश हो गए और हमने आके उनको उठा के बिठा दिया, फिर हम मेरे पहुंचने तक जब तक मैं पानी लेके आया उनको होश आ गया, तो मैंने उनको बिठाया तो 1-2 आधे मिनट के अंदर दोबारा बेहोश हो गए। मैं कहा आपने जुल्म किया उनके पर, उनका इलाज लेटना था, बिठाना नहीं था। तो बहुत सारे लोग बेवकूफ़ी करते हैं, बाई स्टैंडर्ड करते हैं, घर वाले करते हैं, तो लेटे हुए बंदे को हाइपोटेंशन में जब उनकी सेहत ठीक ना हो, ब्लड प्रेशर गिरा हो, तो बिठाने की कोशिश नहीं करनी, लेटा दें, पाँव ऊपर कर सकते हैं। खांसी का कह दें, बहुत अच्छा फायदा होता है इनका, ठीक है। फिर आपका दूसरा ये होता है कि ये कुछ चीज़ें हैं, अल्कोहल है, जैसे जो शराब वराब पीते हैं, ये जाते खुद ब्लड प्रेशर कम कर देती हैं, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल आपने जो है ना ये चीज़ों को अवॉइड करके देखें। और दवाइयाँ एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है, दवाइयाँ ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको चाहिए कि जाके डॉक्टर से मशवरा करें और सारी डिटेल दवाइयों की बताएं। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो आपको पता नहीं होता कि कम कर रही हैं, लेकिन एक्चुअली कम करती हैं। ये प्रोस्टेट की दवाइयाँ हैं, ये टेम्सोलिन अल्फा ब्लॉकर है, ब्लड प्रेशर रिड्यूसर हैं, लोग कम्बिनेशन में देते हैं। मैंने देखा है कई लोगों को पहली बार प्रोस्टेट की दवाई देते हैं तो उसका फर्स्ट डोज इफेक्ट बड़ा ख़राब होता है कि वो जाते हैं बाथरूम में गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, और अगर कुंडी वुंडी हमेशा कहते हैं अंदर जाके बंद ना करें तो 1-2 दिनों में बेहतर हो जाया करता है। ड्रग के इंटरेक्शन है, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनकी दवाइयां जैसे पार्किंसनिज्म है, वो इर्ताश हाथों पे उंगलियों पे, ये दवाइयां भी ब्लड प्रेशर कम कर सकती है। इसके अलावा और चीज़ें हैं जैसे ये सिल्डेनाफिल है, व्याग्रा है, सियालिस है, ये दवाइयां भी ब्लड प्रेशर कम करती हैं, ऐसे अंदर धुंध नहीं लेनी। तो ये ख्याल रखा करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइफ सेविंग चीज़ है। अगर आप सपोर्ट नहीं करते चोट लग सकती है गिर के,
और आपको इवन स्ट्रोक वोट्रोक ऐसी चीज़ें भी हो जाती है अगर प्रोलॉन्ग करें। तो कोशिश करें, लोगों को कहें कि डिहाइड्रेशन ना होने दें, दवाइयों पे नज़र रखें, दवाइयाँ डॉक्टर को बताएं तो फ़ौरन उसको सारी दवाइयाँ बतानी है। कई शुगर की दवाइयाँ जो कम करती हैं, शुगर बजाते खुद जो इसकी बीमारी है वो करती है। एज है, उम्र के में भी लोगों का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। नॉर्मली लोग वरीड होते, डॉक्टर साहब मेरा नीचे का 60 हो गया, बड़ा परेशान हूँ। मैं कहा वो तो होता ही, हम इसको ISH कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन ऑफ एल्डरली। बुजुर्गों में ऊपर का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक बढ़ता है, नीचे का कम हो जाता है। तो अनलेस किसको एंजाइना वंजाइना है, क्योंकि हार्ट को ब्लड नीचे वाले ब्लड प्रेशर ने देना है, तो उसको हम बहुत नीचे नहीं जाते। लेकिन अगर इस्केमिक हार्ट डिजीज नहीं है तो कोई बात नहीं। हमारे वहाँ जो एओर्टिक वाल्व लीक करते हैं, जिनके बच्चों के आ जाते हैं 16-18 साल के, उनका ब्लड प्रेशर 160/0 होता है, तो वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन OH के साथ प्रॉब्लम होता है, तो उसके हिसाब से दवाइयाँ एडजस्ट करते हैं। आइडियली हम चाहते हैं कि 70 से नीचे ना जाए, 60 से आया है और ऊपर का इजाज़त दे रहा है तो हम दवाइयों को एडजस्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मैं कह रहा हूँ, अगर आपका बेहोशी आ रही है, आपको सीने में दर्द है, सांस बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है और फेंटिंग लग रही है, तो घर नहीं बैठना। उस सूरत में एमरजेंसी हेल्प लेनी है, नियरेस्ट एमरजेंसी में जाएं, क्योंकि वो चीज़ें ख़तरनाक भी हो सकती हैं। नॉर्मली तो दवाइयों की ज़्यादती से, पानी नमकियात की कमी से, उम्र से, दवाइयों के आपस में जो उनके चोंचें लड़ती हैं उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होता है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।